रिपब्लिक भारत आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और पश्चिम बंगाल के वोट युद्ध में आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की जनता मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता वोट कर रही है। भारी तादाद में यहाँ पर महिलाएं भी वोट करने के लिए पहुंची हैं। समय की बात करें तो 8:06 हो चुका है, यानी कि 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। मैं चाहूंगी कि मेरे पीछे चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं। सबसे पहले आप देख सकेंगे पश्चिम बंगाल की जनता जागरूक है और जागरूकता के साथ आगे बढ़ रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग लग करके वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है हावड़ा के उलबेरिया से बड़ी खबर मिल रही है। सीधा उसी बड़ी खबर का रुख करूंगी जहां पर टीएमसी नेता के घर से वीवीपैट मशीन मिली है। आपको बता दें कि गौतम घोष हैं जिनके घर से ईवीएम मिली है। 4 ईवीएम बताई जा रही है और वीवीपैट मशीन बताई जा रही है। उलबेरिया में घर से 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीन मिली है। टीएमसी के लीडर है गौतम घोष, उनके घर से ये मशीनें मिली है और ये खबर 1 घंटा बीतने पर ही आ गई थी। आप समझिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल की जनता अपने घरों से बाहर निकलकर वोट दे रही है, दूसरी तरफ इसी बीच बड़ी खबर हमें ये मिल गई है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मिली है गौतम घोष के घर से। गौतम घोष टीएमसी के नेता है। बड़ा सवाल ये कि आखिर पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। हमने पिछले चरण में देखा था जब नंदीग्राम में चुनाव था, तब लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश की गई थी। इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, 2 खास मैदान जुड़ चुके हैं। पहले मैं रुख करूंगी बादल देवनाथ का। बादल जी, 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। पश्चिम बंगाल की जनता, मैं अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रही हूँ, वोट देने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही है। लेकिन दूसरी तरफ गौतम घोष है जो कि टीएमसी के नेता है, उनके घर से वीवीपैट मशीन मिली है। क्या समझे इसको सर? साजिया मैडम, गुड मॉर्निंग। और दूसरा बात है, वो गौतम घोष के बारे में मैंने गौतम घोष के बारे में सुबह देखा। वो बुजुर्ग जेंटलमैन है और उसके घर में जो लोग रात 2:30 बजे जो सेक्टर ऑफिसर है उसका जहां पर जाना था वहां पर पहुंचने में लेट हो रहा है, तो उसने रेस्ट के लिए वहां पर गया। मैंने टीवी में यहाँ पर बंगाल में हर चैनल में दिखा रहा है, गौतम घोष खुद कह रहा है इस रात को क्यों बोलो, वो सेक्टर ऑफिसर ने बताया। लेकिन ये कैसे संभव है सर? ये कैसे संभव है? तो बोला ठीक है, तो वीवीपैट मिलना कोई मामूली चीज, कोई छोटी चीज नहीं है। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं विशाल मिश्रा बिल्कुल सर, ईवीएम और वीवीपैट मिलना क्या कोई छोटी बात होती है क्या? टीएमसी लीडर के घर से वीवीपैट मिली है, ईवीएम मिली है। ये देखिए, हर चीज का अपना एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि रात को 2:30 बजे और आराम करने के लिए वहां पे रुक गए। अजीब। मतलब ये कुल मिलाजुलाकर जो टीएमसी की अपनी संस्कृति है, जो जिस चीज को इन्होंने अब तक क्यों कंटिन्यू रखा है, आज उसी की पुनरावृत्ति ये यहाँ पे दिख रही है। तो इसकी आप चिंता, अब आप ये सारी चीजें बदलने वाली, पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना पूर्ण परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बीच मेरी सहयोगी अनुपमा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि इस समय मौजूद है स्वप्न दास गुप्ता के साथ में। अनुपमा, बातचीत कीजिए। बिल्कुल शाजिया, देखिए आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए इस वक्त मैं बता दूं कि मैं तारकेश्वर में मौजूद हूं। वो तारकेश्वर जो बाबा महादेव के लिए जो है जाना जाता है, लेकिन यहां से बीजेपी के उम्मीदवार स्वपन दास गुप्ता, उनके साथ हम लगातार मौजूद है, उनसे हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले बस एक चीज बताइए कि क्योंकि देखिए उनसे सर टीएमसी के एक नेता है, उनके घर से 3 ईवीएम की मशीन मिली है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप फ्रॉड से इलेक्शन कोई नहीं होता है, फ्रॉड से इलेक्शन नहीं होता है। के लिए सर आप लोग कितने आश्वस्त हाँ है? तो देखिए साफ तौर पर जो है इनका ये कहना है, स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के वो उम्मीदवार जिनका नाम जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और जिनका नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए सामने भी आ रहा था अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के एक नेता जिनके घर से जो है 3 ईवीएम की मशीन निकली है, जिस पर स्वपन दास गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत ही दुखदाई है। ये सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से टीएमसी जो है खेल रही है। लगातार उनकी तरफ से कहा जाता था कि खेला हो गया और वो खेल होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर बड़ी अहम जानकारी आप साझा कर रही हैं, स्वप्न दास से आप बात कर रही थी, एक बार फिर से मैं आपके पास
लौटूंगी। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी हम हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की आज 31 सीटों पर मतदान हो रहा है, तो दूसरी तरफ असम में आज आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है। ये 5 तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। इस समय 40 सीटों पर मतदान चल रहा है। असम में आखिरी चरण है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज एक चरण में वोट डाले जा रहे हैं। तो आप समझिए 5 चुनावी राज्य जहां पर सियासत गरमाई हुई, दूसरी तरफ 5 राज्यों की जो जनता है वो वोट डालने के लिए बाहर निकल रही है। और इस बीच 5 तस्वीरों के जरिए लगातार सुबह सवेरे की सबसे पहली तस्वीरें दिखाकर हम आपको स्थिति समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से पुडुचेरी, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में आम जनता वोट डालने के लिए बाहर निकल